हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 52 डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बल्किंग ऑफ सैंड इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो कहाँ पर होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लेस इन फाइन सैंड, जो आपकी फाइन सैंड होती है उसमें कम होती है। मोर इन कोर्स सैंड, जो आपकी कोर्स सैंड होती है उसमें ज़्यादा होती है। या फिर मोर इन मीडियम सैंड, जो आपकी मीडियम सैंड होती है उसमें ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी है आपका मोर इन फाइन सैंड, जो आपकी फाइन सैंड होती है उसमें ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है यही राइट रहेगा। आपकी जो बल्किंग ऑफ सैंड है ये फाइन सैंड में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। वाटर सीमेंट रेशियो जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जहाँ पर जो है आपके जल के आयतन के रूप में जो है जितना भी रिक्वायर हो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। प्रति 10 किलोग्राम सीमेंट, प्रति 20 किलोग्राम सीमेंट, 50 किलोग्राम सीमेंट या फिर 40 किलोग्राम सीमेंट। तो जो है रिक्वायर होता है प्रति 50 किलोग्राम सीमेंट। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं। फॉर कॉन्स्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सेंट डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी। यहाँ पर आपसे पूछा है वाटर सीमेंट के कांस्टेंट रेशियो के लिए जो आपकी फाइन सैंड होती है वो वर्केबिलिटी को घटाती है। क्रीप इज द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा है कि जो आपकी क्रीप होती है वो सस्टेन्ड लोडिंग के अंतर्गत जो है कंक्रीट को जो है डिफॉर्म करती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो है राइट स्टेटमेंट कौन सी है। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज। भारी बांध को बनाने के लिए किस टाइप के सीमेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे या फिर लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। तो मास डैम के लिए जो है यूज करते हैं लो हीट सीमेंट का। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग होती है उसमें कंक्रीट का जो है डायगोनल टेंशन उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, या मैं इंक्रीज ऑफ डिक्रीज बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में जो है कंक्रीट की जो डायगोनल टेंशन होती है वो डिक्रीज होती है। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विटने थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन ए बैलेंस्ड आरसीसी बीम सेक्शन ऑफ डेप्थ डी इज। यहाँ पर आपसे पूछा है विटने थ्योरी के अनुसार डेप्थ डी के बैलेंस आरसीसी बीम सेक्शन में कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक की जो है अधिकतम गहराई कितनी होती है। तो ये होती है 0.53D। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर ए स्पीड कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज गिवन बाय द प्लेनेट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम फेस से। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द स्टैंडर्ड 5-day BOD at 20 डिग्री सेल्सियस विच कंपेयर टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 20 डिग्री सेल्सियस मानक पर 5 दिन की जो BOD होती है उसकी तुलना अंतिम BOD से करने पर वो लगभग जो है वो कितना होगी। 60% होगी, 90% होगी, 80% होगी या फिर 68% होगी। आपका ऑप्शन डी जो है सही रहेगा, वो होगी 68%। अगला क्वेश्चन है ए सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर्स इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है अनेक हाउस सीवर से डिस्चार्ज रिसीव करने वाला जो सीवर होता है वो क्या कहलाता है। उसे हाउस सीवर कहते हैं, लेटरल सीवर कहते हैं, इंटरप्टिंग सीवर कहते हैं या फिर सब मेन सीवर कहते हैं। तो इसे कहते हैं लेटरल सीवर। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन आर। रेजिन जो है वो क्या होते हैं। रेजिन से संबंधित आपको नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। रेजिन जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है, या स्पिरिट में जो है वो घुल जाता है, या रेजिन का यूज जो है वर्निश बनाने में करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पेंट देट आर मोर रेजिस्टेंस टू फायर आर। आपको नीचे कुछ ऑप्शन में जो है पेंट के टाइप दे रखे हैं और यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सा जो है आपका फायर रेजिस्टेंस पेंट है। इनेमल पेंट है, एल्यूमिनियम पेंट है, एस्बेस्टस पेंट है या फिर सीमेंट पेंट है। तो आपका अग्निरोधी जो पेंट है वो है एस्बेस्टस पेंट। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर से निकलने वाला वाटर ऑफ फ्लो जो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रेडियल फ्लो कहते हैं, रेक्टिलिनियर फ्लो कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कहते हैं या फिर फ्री वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। तो इसे कहते हैं फ्री वोर्टेक्स फ्लो। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो है गलत कथन को चुनना है। पॉइंट आपका दे रखा है जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो किसके साथ जो है इंक्रीज होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इंक्रीज इन शाफ्ट स्पीड, शाफ्ट स्पीड के साथ इंक्रीज होती है, या फिर डिस्चार्ज के साथ इंक्रीज होती है, या फिर ग्रेविटेशनल एसेलरेशन के साथ जो है डिक्रीज होती है, या फिर हेल्थ के साथ इंक्रीज होती है। तो आपकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो हेल्थ के साथ इंक्रीज होती है। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप वन यूज ए प्रेशर गेज कनेक्टेड टू ए। किसी पाइप में स्टैटिक प्रेशर को मापने के लिए गेज प्रेशर का जो यूज किया जाता है वो किससे कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट होता है पिटोट ट्यूब से, वी नोच से, डिफरेंटियल यू ट्यूब से या फिर मैनोमीटर से। वो कनेक्ट होता है पिटोट ट्यूब से। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ए डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वेरीज। वी नोच का जो डिस्चार्ज होता है वो किसके अनुसार परिवर्तित होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। प्रोपोर्शनल टू हेड के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा पॉइंट टू के, या फिर प्रोपोर्शनल टू एच
5/2 के। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज रिड्यूस्ड टू। जब वाटर टेबल जमीन की सरफेस के करीब है तब जो है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी घट कर कितनी रह जाएगी? 1/4 रहेगी, 1/2 रहेगी, या फिर 2/3 रहेगी? तो ये 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ सॉइल ड्यू टू शियर एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रेशर के एक कांस्टेंट वैल्यू पर शियर के कारण जो सॉइल का विस्तार होता है उसे क्या कहते हैं? अपरेंट कोहेजन कहते हैं, ट्रू कोहेजन कहते हैं, डाइलेटेंसी कहते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी कहते हैं? ऑप्शन डी सी जो है आपका सही रहेगा। आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 52 कंप्लीट कर लिया है। और अगर कोई दोस्त हमारा एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेस करना चाहता है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप का, उस पर संपर्क करें।